हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं द्वितीय मतदान अधिकारी के कार्य और उत्तरदायित्व और साथ ही प्रारूप 17A मतदाता रजिस्टर भरते समय आने वाली विशेष परिस्थितियां क्या आती हैं, उनसे किस प्रकार से निपटा जाएगा, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। मतदान अधिकारी द्वितीय मतदाता रजिस्टर 17K का प्रभारी होता है और अमिट शाही का प्रभारी भी होता है। निर्वाचक के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट शाही दिए गए निर्देशों के अनुसार लगाएगा और अमिट शाही का निशान इस प्रकार लगाया जाए कि वह नाखून के ऊपरी सिरे से चलकर उंगली के पहले मोड़ तक सीधी रेखा में रहे। यह सुनिश्चित करेगा कि अमिट शाही का चिन्ह स्पष्ट बना रह जाए। देख लेते हैं किस प्रकार से लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये लगाया जाएगा। पहले इस प्रकार से छोटा मार्क लगाया जाता था, लेकिन अब इस प्रकार से लगाया जाएगा। अमिट शाही मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर पर ही लगाई जाएगी, परंतु केवल एक बिंदु मात्र लगाने के स्थान पर उंगली के नाखून के ऊपरी सिरे से प्रारंभ कर पूरे नाखून से होते हुए चमड़ी के जोड़ तक लंबे रूप से लगाई जाएगी और अमिट शाही उसकी ऐसी उंगली पर लगाई जानी चाहिए कि उसके बाएं हाथ में हो, और यदि उसके बाएं हाथ में कोई भी उंगली न हो तो शाही उसके दाईं तर्जनी पर लगाई जानी चाहिए, और उसके दाईं तर्जनी भी न हो तो उसकी दाईं तर्जनी से प्रारंभ करते हुए उसके दाएं हाथ कि किसी भी अन्य उंगली पर स्याही लगाई जानी चाहिए। यदि उसके किसी भी हाथ पर कोई भी उंगली न हो तो स्याही उसके बाएं या दाएं हाथ के ऐसे सिरे या ठुंड पर जो भी हो लगाई जानी चाहिए। इसी प्रकार से यदि हाथ नहीं है तो पैरों का भी यही क्रम होता है, उस प्रकार से लगाई जानी चाहिए। फॉर्म 17K ये किस प्रकार से भरा जाता है, तो इसके लिए पहले कुछ निर्देश देख लेते हैं। मतदाता रजिस्टर 17K में प्रत्येक मतदाता का निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के क्रम संख्याक अंकित करेगा। निर्वाचक के हस्ताक्षर बाएं हाथ के अंगूठे की निशानी लेगा। हस्ताक्षर की स्थिति में हस्ताक्षर सूक्ष्म नहीं होने चाहिए। बाएं हाथ के अंगूठे के सिवाय अन्य किसी उंगली का निशान 17K रजिस्टर पर नहीं लेना चाहिए। और यदि ASD सूची का मतदाता मतदान करने आता है तो शिक्षित मतदाता से अंगूठा निशान व हस्ताक्षर दोनों कराया जाएगा। मतदाता रजिस्टर का पहला कॉलम सरल क्रमांक होता है जो पूर्व से अंकित रहेगा, और मतदाता रजिस्टर के दूसरे कॉलम में निर्वाचक की मतदाता सूची में क्रम संख्या लिखेगा और कॉलम 3 में प्रस्तुत दस्तावेज का उल्लेख करेगा। एपिक प्रस्तुत करने पर EP लिखेगा, और यदि वह एपिक नंबर नहीं लाता है, पहचान पत्र नहीं लाता है, तो अन्य दस्तावेज के लिए वह उसका नाम लिखेगा। DL, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी लाता है उसका नाम लिखेगा और उसके अंतिम 4 अंक लिखेगा। और कॉलम 4 में निर्वाचक के हस्ताक्षर पूर्ण होने चाहिए, और यदि वो निरक्षर है तो उसके बाएं हाथ का स्पष्ट दिखाई दे ऐसा अंगूठे का निशान लगाया जाए। मतदाता रजिस्टर में सभी प्रविष्टियां अंकित करने के बाद मतदाता स्लिप जारी करेगा। मतदाता स्लिप मतदान अधिकारी तृतीय के समक्ष प्रस्तुत करने पर ही निर्वाचक को उसके मताधिकार का प्रयोग कराया जाएगा। और ये मतदाता पर्ची है जिसे मतदान
द्वितीय अधिकारी यहाँ ऐसे भर कर देगा। तो इसमें मतदाताओं के रजिस्टर के कॉलम 1 में दर्ज के अनुसार निर्वाचक का क्रमांक यहाँ पर अंकित करेगा और निर्वाचन नावल में दर्ज निर्वाचक का क्रमांक यहाँ पर अंकित करेगा और उसके पश्चात द्वितीय मतदान अधिकारी अपने यहाँ पर साइन कर देगा और तृतीय मतदान अधिकारी के पास भेज देगा। और महत्वपूर्ण 17 के प्रारंभ एवं अंत में दिया जाने वाला प्रमाण पत्र आपको जरूर लिखना होगा कि प्रथम मतदाता का विवरण रजिस्टर में भरने से पहले ये लिखेंगे कि कंट्रोल यूनिट में टोटल चेक किया गया और शून्य पाया गया। और जब आपका मतदान समाप्त हो जाएगा तब रजिस्टर में लिखेंगे, आप लाल पेन से लिखेंगे, लाइन खींच लेंगे और तारीख लिखेंगे, समय लिखेंगे और अंतिम मतदाता का क्रमांक अंकित करेंगे और इसके नीचे पीठासीन अधिकारी के साइन कराएंगे और अपने साइन कराएंगे और जितने भी वहाँ पर उपस्थित अभिकर्ता हैं उनके साइन करा लेंगे। और प्रारूप 17 के मतदाता रजिस्टर भरते समय निम्न परिस्थितियाँ आ सकती हैं, तो इनको आप ध्यान रखना होगा। ये विशेष परिस्थितियाँ आ सकती हैं और यदि इस प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं तो आप टिप्पणी में लिखेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।